Hi dear friends, welcome back to the RK Pharma Rao Sir YouTube channel. So, how's the Josh for today's session? Today we are going to conduct previous year RRB questions with some explanation as well as जो आपका अपकमिंग एग्जामिनेशन है DSSB का, प्रिजन डिपार्टमेंट का एज वेल एज रेलवे का, सबके लिए ये क्लास क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. एज वेल एज ITBP का एग्जामिनेशन भी आपका होगा, IGCAR का एग्जामिनेशन भी आपका अपकमिंग में रहेगा. ठीक है, एज वेल एज OSSC. ठीक है. सो आज की क्लास में हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. क्या देखेंगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. जितने भी अभी तक एग्जामिनेशंस हुए हैं सारे के सारे PYQs आपको देखना है. ठीक है, किस लेवल का एग्जामिनेशन अभी तक हुआ है एंड क्या क्या चेंजेस अभी हो सकते हैं या फिर आएंगे. सो सारा का सारा माइंड में रखना है एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रिवाइज करना है. ओके, गॉट इट. सो लेट्स सी. अभी तक हमने टोटल 15 क्लासेस कंप्लीट किए हैं RRB एग्जामिनेशंस के लिए. RRB नोटिफिकेशन मोस्ट प्रोबेबली इस मंथ आना चाहिए, बट अभी पता नहीं कब आएगा. प्रोबेबिलिटी है कि इस मंथ आना है उसको, बट अभी टाइम है 1 वीक, मोर देन 1 वीक टाइम है मंथ एंडिंग के लिए. तो हो सकता है मे बी नोटिफिकेशन आपका आउट हो जाए. ठीक है. सो बिफोर दैट आपको कुछ टॉपिक कंप्लीट करना है एंड उसके बाद जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाएगा उसके बाद जो टाइम बचता है उसमें आपको सारा जितने भी MCQ फॉर्मेट में पढ़े हो या फिर टॉपिक के फॉर्म में पढ़े हो सबको रिवाइज करना है एंड डेली बेसिस आपको जो टारगेट मिलते हैं उसे भी करना है कंप्लीट. ठीक है. जिनको बुक्स चाहिए बुक्स भी आप ले सकते हो. बुक्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप बुक से भी रिवाइज कर सकते हो. ठीक है, या फिर खुद से पढ़ भी सकते हो. नॉट ओनली फॉर रिविजन, आप पढ़ भी सकते हो. ठीक है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. जिन लोगों को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है आप सर्च बॉक्स में सर्च कर सकते हो RK फार्मा ग्रुप, या फिर अदर ऑप्शन क्या है आपके लिए कि आप टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी है उससे भी ज्वाइन कर सकते हो. ठीक है. टेलीग्राम चैनल पे कुछ क्विजेस होती है वो आपको ज्वाइन करना है एंड डेली बेसिस हो या फिर वीकली हो आपको देना है. गॉट इट. लेट्स सी आज के क्वेश्चन क्या क्या है. ठीक है. लास्ट क्लास क्वेश्चन हमने देखे थे 25 क्वेश्चन डिस्कस किए थे. अब डिस्कस करेंगे फ्रॉम 26 से. सो ये वाला क्वेश्चन आई थिंक क्लास में नहीं था तो यहाँ कंडक्ट कर लेती हूँ. ठीक है. द सीड हैविंग द डिस्क शेप स्ट्रक्चर इज. क्या पूछा है क्वेश्चन? द सीड हैविंग डिस्क शेप स्ट्रक्चर इज. द ऑप्शन आर हियर. द फर्स्ट वन इज प्लांटागो, सेकेंड वन इसाबगुला, थर्ड वन लिनसीड एंड द लास्ट वन नक्सोमिका. विच इज द करेक्ट वन? पूछा है क्वेश्चन में द सीड्स हैविंग द डिस्क शेप स्ट्रक्चर. तो किस सीड को होता है डिस्क शेप स्ट्रक्चर? दैट इज किसे होता है? नक्सोमिका. किसे होता है? नक्सोमिका. ऑप्शन डी इज करेक्ट वन. विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन डी इज करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26. Grinding of tablet into the fine powder porcelain mortar is an example of. Question is that grinding of tablet into a fine powder. Grinding of tablet into a fine powder in porcelain mortar. किसमें? In porcelain mortar is an example of. तो किसका एग्जाम्पल होता है ये? एग्जाम्पल होता है इनमें से किसका? The first option is that levitation, then trituration, flocculation and emulsification. Which one is correct one? Grinding of tablet into the fine powder in porcelain mortar is an example होता है, that is a trituration. किसका? Trituration. Option B is correct one. Which one is correct? Option B is correct one. Next question. Which dosage form is formulated to dissolve in the intestine rather than the stomach? The question is that
Which dosage form is formulated to dissolve in the intestine rather than stomach? The option are here: sublingual, transdermal, enteric coated, and the last one intranasal. Which one is correct one? Which dosage form is formulated to dissolve in intestine rather than stomach? So which is the correct one? So option, which one is correct? Option C is correct one, that is enteric coated. Which one? Enteric coated. Next question. Question number 28. Bone is produced by cell is called. क्या होता है? Bone is produced by cell is called osteoclast, osteocyte, osteoblast, and the last one cartilage. So the bone is produced by cell is known as. तो ये होता है that is osteoblast. क्या होता है? Osteoblast. Option C is correct one. Which one is correct? Option C is correct one. Got it? Next question. Question number 29. The most useful agent in resuscitation is. The most useful agent in resuscitation is. The option are here. The first option is that a respiratory stimulant. Second one, aromatic spirit of ammonia. Third one, 1:1000 epinephrine for injection. And the last one, oxygen. Which one is correct? The most useful agent in resuscitation is. तो ये होता है that is oxygen. क्या होता है? Oxygen. Option B is correct one. Which one is correct? Option B is correct one. Next question. What is the definition of control room temperature? The next question is that what is the definition of which पूछा है? Control room temperature. Control room temperature. What is? These are the option. 2 to 8 degrees Celsius. Second one 15 to 30 degrees Celsius. Third one 8 to 15 degrees Celsius. And the last one, last is that 30 to 40 degrees Celsius. The last one is that 30 to 40 degrees Celsius. Which one is correct one? What is the definition of control room temperature? तो क्या होता है, कितना होता है कंट्रोल रूम टेम्परेचर? तो ये होता है दैट इज कितना होता है 15 to 30. कितना होता है 15 to 30. ऑप्शन सी इज करेक्ट वन. विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज करेक्ट वन, दैट इज एक सेकेंड 15 to 30 डिग्री सेल्सियस. कितना होता है 15 to 30 डिग्री सेल्सियस. ये होता है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंट्रोल रूम टेम्परेचर पूछा है ना, तो ये होता है 15 to 30 डिग्री सेल्सियस. गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 31. ओपियम अल्कोलॉइड ऑफ पापावर सोमनिफेरम are present as one of the following. Next question is that opium alkaloid of Papaver somniferum are present as one of the following. The option are here: free alkaloid, second one salt of meconic acid, third one salt of citric acid, last one salt of tartaric acid. Which is the correct one? Opium alkaloid of Papaver somniferum are present as one of the following. तो किस में प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है साल्ट ऑफ मेकॉनिक एसिड. इन विच? साल्ट ऑफ मेकॉनिक एसिड. ऑप्शन बी इज करेक्ट वन. विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज करेक्ट वन. क्वेश्चन बार बार इसलिए पढ़ती हूँ ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए. ठीक है? सो इग्नोर ना करें प्लीज़. मुझे पता है आपके माइंड में कैसे फिटअप होगा. ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 32. Bontrager test is performed for the identification of what? The first option is that digoxin, then reserpine, then third one digitoxin, and the last one dianthrone of rain. Which one is correct one?
Bontrager test is used to perform for the identification of what? तो ये होता है for the identification of dianthron of rain. किसके लिए? Dianthron of rain. Option D is correct one. Bontrager test is used to perform for the identification of dianthron of rain. Option D is correct one. Next question. Question number 33. Dragon's-Trough reagent does not give positive test with what? एक सेकेंड. Dragon's-Trough reagent does not give positive test with which of the following? The first option is that imetin, then morphine, then caffeine, and the last one is codeine. Which is the correct one? Dragon's-Trough reagent does not give a positive test with. तो किसके साथ ये पॉजिटिव टेस्ट नहीं देता है? तो ये होता है दैट इज कैफीन. किसके साथ नहीं देता है? कैफीन. ऑप्शन बी इज करेक्ट वन. विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन. Alkaloid in cinchona bark are detected by. Alkaloids in cinchona bark are detected by. The first option is that iodine test. Second one, thalloquine test. Third one, Nessler test. And the last one, Lieberman-Burchard test. Which one is the correct one? Alkaloid in cinchona bark पूछा है. Are detected by. Alkaloid इन सिंकोना बार आर डिटेक्टेड बाय. तो कौन होता है ये होता है दैट इज थैलोक्विन टेस्ट. कौन होता है? थैलोक्विन टेस्ट. ऑप्शन बी इज करेक्ट वन. विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 35. एग्जॉस्टेड क्लोज आर. द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एग्जॉस्टेड क्लोज आर. द फर्स्ट ऑप्शन इज दैट सिंक इन वाटर. Second one, float on water. Third one, dispense in water. And the last one, dissolve in water. Which one is correct one? Exhausted close are. तो ये होता है that is float in water. क्या होता है? Float in water. Option B is correct one. Which one is correct? Option B is correct one. That is exhausted close are float on water. क्या होता है? Float on water. Option B is correct one. Got it? Next question. Question number 36. In digitalis leaf, the type of stomata present is. In digitalis leaf, the type of stomata present in. The first option is that anomocytic, then dicytic, then third one parasitic, and the last one anisocytic. Which one is the correct one? In digitalis leaf, the type of stomata present in. किस टाइप का प्रेजेंट होता है? तो ये होता है इन digitalis leaf, ये होता है दैट इज एनोमोसाइटिक. विच वन? एनोमोसाइटिक. ऑप्शन ए इज करेक्ट वन. विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 37. Digoxin is obtained commercially from the dried leaves of. Digoxin is obtained commercially from the dried leaves of. The first option is that Digitalis lutea, then Digitalis thapsi, then Digitalis purpurea, and the last one Digitalis lanata. Which one is the correct one? क्या होता है? किससे obtain होता है? Digoxin is obtained commercially from the dried leaves of. तो किससे होता है ये? होमवर्क क्वेश्चन है आपके लिए. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 38. इंडक्शन ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड फॉर. इंडक्शन ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड फॉर existing employees, new employees, all employees, none of the above. Which one is correct one? The question number 30 is that induction of training is required for what? For whom? किसके लिए required होता है? तो ये होता है for new employee. किसके लिए होता है? New employed. Option B is correct one. Which one is correct? Option B is correct one. Next question.
क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना है आप सबको, ठीक है। केमिकली ड्रैगनस्टॉफ रिएजेंट इज अ सोल्यूशन ऑफ व्हाट? केमिकली ड्रैगनस्टॉफ रिएजेंट इज द सोल्यूशन ऑफ व्हाट? The first option is that potassium bismuth iodide. Second one, potassium mercuric iodide. Third one, iodine potassium iodide. And the last one, saturated picric acid. Which one is correct one? Chemically, Dragonstopf reagent is a solution of. किसका solution होता है ये होता है that is potassium bismuth iodide. किसका होता है? Potassium bismuth iodide. Option A is correct one. Which one is correct? Option A is correct one. Next question. Question number 40. List of coal tar colors permitted to be used in given schedule. List of coal tar किस में होता है? List of coal tar colors. तो ये होता है in the schedule Q. किस में होता है? Schedule Q में होता है, ठीक है। P में क्या होता है? P होता है फॉर लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग। किसके लिए होता है? लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग। Q किसके लिए होता है? कोल टार कलर्स के लिए। इसके बाद स्केड्यूल G किसके लिए होता है? स्केड्यूल N किसके लिए होता है? स्केड्यूल N होता है टू रन फार्मेसी। इसमें क्या इंक्लूड होता है? फॉर इफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी। स्केड्यूल्ड N किसके लिए होता है? इफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी। G किसके लिए होता है? G आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। डाईएसिटिल मॉर्फिन इज। क्या क्वेश्चन है? डाईएसिटिल मॉर्फिन इज। द फर्स्ट ऑप्शन इज दैट कोडीन, सेकेंड वन एपोमॉर्फिन, देन हेरोइन एंड द लास्ट वन ऑक्सीमॉर्फिन। विच वन इज करेक्ट वन? डाईएसिटिल मॉर्फिन इज। तो क्या होता है डाईएसिटिल मॉर्फिन? तो ये होता है दैट इज हेरोइन। क्या होता है? हेरोइन। ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिवाइस दैट लिंक टू कंप्यूटर via communication lines is called as. The device that links to the computer via communication lines is called. The first is that transfer program, second one modem, third one disk drive, and the last one RAM. The device that link to the computer via communication line is called as modem. क्या होता है? Modem. Option B is correct one. Which one is correct? Option B is correct one. Next question. Question number 43. A drug that is imported under the name which belong to the another drug. Question is that a drug that is imported under the name which belong to the another drug. The first option is that misbranded drug. Second one adulterated drug. Then spurious drug. And the last one, psychotropic drug. Which one is correct one? A drug that is imported under the name which belong to the another drug. That is होता है spurious drug. क्या होता है? Spurious drug. Option C is correct one. Which one is correct? Option C is correct one. Next question. Question number 44. Which among the following is used in the treatment of schizophrenia? Question क्या है? Which drug is used in the treatment of schizophrenia? Question के ऑप्शन देखो किस तरह सेट किए हैं। The first one is that chlorpheniramine. The first one is that chlorpheniramine. Second one chloramphenicol. Third one chlorpromazine. And last one chloropropamide. Which one is the correct one? The drug which used in the treatment of schizophrenia. तो कौन सा ड्रग यूज होता है इन द केस ऑफ schizophrenia? ये होता है दैट इज क्लोरप्रोमाजिन। क्या होता है? क्लोरप्रोमाजिन। क्लोरप्रोमाजिन किस में यूज होता है? schizophrenia। किस में यूज होता है? schizophrenia. ऑप्शन सी इज करेक्ट वन. विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज करेक्ट वन. Next question. Dilantin is trade name of what?
Dilantin is trade name of what? The first option is Bithotoin, second one Phenytoin, third one Ethotoin, and the last one Primadone. Which one is the correct one? Dilantin is the trade name of. तो किसका ट्रेड नेम है ये है दैट इज फेनिटोइन का. किसका है? फेनिटोइन. ऑप्शन सी इज करेक्ट वन. विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46. Schedule that deals with the standard for surgical dressing is. Schedule that deals with the standard for surgical dressing is. The option is that F1, F2, F3 and FF. किस में आता है? स्टैंडर्ड फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग. तो ये आता है इन द स्केड्यूल F2. किस में आता है? स्केड्यूल F2 में आता है. कौन? स्टैंडर्ड फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग. गॉट इट? ऑप्शन बी इज करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन. सारे क्वेश्चन नोट डाउन करो ऑन द डेली बेसिस, तो आपके पास बहुत सारे नोट्स हो जाएंगे. बहुत लोग नोट्स के लिए मैसेज करते हैं, नोट्स लेके भाग जाते हैं. कुछ मतलब नहीं है उसका, पढ़ना भी है आपको. गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन. फोटो सेंसिटिविटी रिएक्शन प्रोड्यूसिंग ड्रग इज दैट. फोटो सेंसिटिविटी रिएक्शन प्रोड्यूसिंग ड्रग इज दैट methotrexate, cimetidine, ciprofloxacin and nefinavir. Which is the correct one? Photosensitivity reaction producing drug is. तो कौन होता है इनमें से? ये होता है दैट इज methotrexate. कौन होता है? methotrexate. ऑप्शन ए इज करेक्ट वन. विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48. Which of the following drug is to be stored in refrigerator? The option are here. The first option is that urokinase. Second one, tetanus toxoid. Third one, MMR vaccine. And the last one, all of the above. Which one is correct one? Which of the following is to be stored in refrigerator पूछा है. इनमें से कौन स्टोर किया जाता है रेफ्रिजरेटर में? तो इनमें से सारा हम रेफ्रिजरेटर में स्टोर करते हैं. यूरोकाइनेस, टिटानस एज वेल एज MMR वैक्सीन. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट वन. विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन डी इज करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्जाइमर. क्वेश्चन नंबर 49. अल्जाइमर दैट इज डिमेंशिया डिसीज इज ट्रीटेड विथ. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट अल्जाइमर दैट इज डिमेंशिया disease is treated with. The first option is that donepezil, second one rivastigmine, then tacrine and the last one all of the above. इनमें से कौन सा ड्रग यूज किया जाता है इन द केस ऑफ अल्जाइमर डिसीज? विच इज द करेक्ट वन? तो इसमें सारे ड्रग यूज होते हैं अबव. donepezil भी, rivastigmine, tacrine, all A B C दैट इज ऑल ऑफ द अबव. तीनों के तीनों भी यूज किए जाते हैं. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट वन. विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन डी इज करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50. समेंडस मीन. क्या होता है समेंडस? टू बी मिक्स, टू बी यूज, टू बी टेकन और टू बी सक. तो समेंडस क्या होता है? समेंडस होता है दैट इज टू बी टेकन. क्या होता है? समेंडस होता है दैट इज टू बी टेकन. क्या होता है? टू बी टेकन. ऑप्शन सी इज करेक्ट वन. विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51. द डोसेज फॉर्म फॉर चिल्ड्रेन कंपेयर टू एडल्ट इज बेस्ड ऑन. क्या है क्वेश्चन? द डोसेज फॉर चिल्ड्रेन compared to adult is decided based on. The first is that body weight, second one body fat, third one body height and the last one body surface area. Which one is the correct one? तो डोसेज फॉर्म फॉर चिल्ड्रेन होता है जो कंपेयर किया जाता है एडल्ट के साथ. ये किस पे बेस होता है? ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी वेट. किस पे होता है?
body weight. Option A is correct one. Which one is correct? Option A is correct one. Next question. Question number 52. At the cell surface, which type of drug penetrate into the cell rapidly? Next question is that at the cell surface, which type of drug penetrate into cell rapidly? The first option is that water soluble, second one lipid soluble, third one hydrate form, and the last one ionic form. Which one is the correct one? तो ये होता है that is lipid soluble. क्या होता है? Lipid soluble. पता है ना आपको लिपिड soluble क्या होता है? पता है कि नहीं पता है? At the cell of surface, which type of drug penetrate into the cell rapidly? तो कौन सा होता है ये? ये होता है लिपिड soluble. ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53. द मोस्ट कॉमनली यूज ड्रायर फॉर ड्राइंग टैबलेट ग्रैन्यूल्स इज. द मोस्ट कॉमनली यूज ड्रायर फॉर ड्राइंग द टैबलेट ग्रैन्यूल्स इज. द फर्स्ट इज दैट फ्रीज ड्राइंग, second one fluidized bed dryer, third one compartmentary dryer, the last one vacuum dryer. Which one is correct one? The most commonly used dryer for drying tablet granules is. तो ये होता है that is fluidized bed dryer. क्या होता है? fluidized bed dryer. Option B is correct one. Which one is correct? Option B is correct one. The most commonly used dryer for drying tablet granule is होता है that is fluidized bed dryer. Next question. Question number 54. The chemical name of aspirin. सबको पता है ये क्या होता है? एसिटिल सैलिसिलिक एसिड. क्या होता है? एसिटिल सैलिसिलिक एसिड. केमिकल नेम ऑफ एस्पिरिन क्या होता है? एसिटिल सैलिसिलिक एसिड. ऑप्शन डी इज करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55. लैनोलिन इज अ सिनोनिम फॉर. क्या होता है लैनोलिन का सिनोनिम? लैनोलिन. लैनोलिन इज अ सिनोनिम फॉर. द फर्स्ट ऑप्शन उल्फैट, देर कार्नोबावैक्स, हाइड्रस उल्फैट, एंड द लास्ट वन बीज वैक्स. तो क्या होता है लैनोलिन का सिनोनिम? तो ये होता है दैट इज हाइड्रस उल्फैट. क्या होता है? लैनोलिन इज सिनोनिम फॉर होता है हाइड्रस उल्फैट. ऑप्शन हाइड्रस उल्फैट. ऑप्शन बी इज करेक्ट वन. विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज करेक्ट वन. गॉट इट? सो वी हैव डन 55 क्वेश्चंस. और भी क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, तो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करते हैं. मिलते हैं कल फिर से. ठीक है. सो तब तक के लिए आपको क्या करना है? क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है. गॉट इट? सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास. जिनको बुक बाय करना है आप बाय कर सकते हो. बुक की लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. एज वेल एज आपको अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो टेलीग्राम ग्रुप का नेम एज वेल एज लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा. देन क्विज़ आपको यूट्यूब सेक्शन में यूट्यूब के कम्युनिटी सेक्शन में भी मिल जाएंगे. ठीक है. एज वेल एज टेलीग्राम पे मिलेंगे. जिनको बाय करना है टेस्ट सीरीज आप बाय भी कर सकते हो. गॉट इट? सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास. तब तक के लिए बाय बाय.